आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। और जिन बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं, जिन बातों को आज हम समझने जा रहे हैं, वो बातें हैं मृत्यु से जीवन की ओर। परमेश्वर का वचन जो है वो मृत्यु से जीवन की ओर किस बात का मार्गदर्शन करता है, किस बात को बताता और सिखाता और समझाता है। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 31वीं आयत को मैं आप लोग के मध्य में पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। पहले अध्याय में, उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम सृष्टि की रचना और परमेश्वर ने छठवें दिन किस प्रकार मनुष्य को बनाया, उस बात को हम देखते हैं। इसी के साथ जब हम दूसरे अध्याय में आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को, आदम और हवा को परमेश्वर ने रखा, उनने क्या क्या कार्य किए, कैसे उनने आज्ञा का उल्लंघन किया, कैसे वो अदन की वाटिका से बाहर निकल गए। जब पहले अध्याय में हम देखते हैं कि सारी सृष्टि को जब परमेश्वर बना दिया, पहले 5 दिन तक परमेश्वर एक एक करके बोलता गया, बनाता गया। पिछले संडे को हम वचन में देख रहे थे कि पहले अध्याय की दूसरी और तीसरी आयत में कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस ज्योति को बनाया और अंधकार में ज्योति को चमकाया और अंधकार से उस ज्योति को दूर किया। ऐसे ही 6 दिन बीत गए, हर दिन परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बनाया बनाया बनाया, और छठवें दिन जब सब कुछ पूरा हुआ तो 31वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था तो उसमें सब कुछ अच्छा बनाया था। और इन 6 दिनों की सृष्टि में 5 दिन सृष्टि और छठवें दिन उसने आदम और हवा को बनाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसको देख के सेटिस्फाइड है, और परमेश्वर बोलता है बहुत अच्छा है। थोड़ा अच्छा नहीं, कम अच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलता है बहुत अच्छा है। फिर भी मनुष्य जो था वो पाप में गिरा और मृत्यु तक पहुंच गया। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। परमेश्वर ने कहीं पर भी आदम और हवा को बना के इस बात का जिक्र नहीं करा था कि फूलो फलो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर मर जाओ और उसके बाद जो है तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ती जाए। परमेश्वर ने कहा था फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। यानी कि पहले अध्याय में जब हम सृष्टि की रचना को देखते हैं तो पहले अध्याय में हम देखते हैं कहीं पर भी दुख का और कहीं पर भी मृत्यु का जिक्र नहीं आता है। उसके बाद जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हम उसके दूसरे अध्याय में आते हैं और वहां पर हम देखते हैं मनुष्य के पतन का कारण क्या बना था। दूसरा अध्याय उसकी 7, 8 और 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हम देखते हैं सब पहले अध्याय में सब कुछ अच्छा चल रहा है। दूसरे अध्याय में पहले अध्याय का विवरण विस्तृत रीति से दिया है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में सभी प्रकार के फल
जो कि आदम और हव्वा के लिए थे वो परमेश्वर ने रख दिए। और वहाँ पर एक खास बात नवी आयत में हम देखते हैं, जिसके नवी आयत के दूसरे भाग में लिखा है, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जब इसके बारे में बात आती है और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो अक्सर लोगों का सवाल ये रहता है कि अगर परमेश्वर सब बातों को जानता था और परमेश्वर को मालूम था कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, ये मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, तो इस वृक्ष के फल में क्या क्या चीज़ हो सकती, क्यों परमेश्वर ने उस वृक्ष के फल को ठहराया, क्यों परमेश्वर ने आज्ञा दी उस वृक्ष के फल के लिए कि वो फल जो है वहाँ पर रहा। एक सवाल आता है मन में कि परमेश्वर को अगर मना ही करना था, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, अगर परमेश्वर को मना ही करना था तो वो वृक्ष का फल उस अदन की वाटिका में बीचों बीच में क्यों रखा गया। और हम देखते हैं कि न केवल उस वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल था, लेकिन वहां पर पहले, उससे पहले लिखा हुआ है, वहां पर परमेश्वर ने एक जीवन का वृक्ष भी लगाया था। वाटिका के मध्य में इन दो ही वृक्ष हैं जो अदन की वाटिका में कौन से थे जिनका नाम लिखा आता है। बाकी हम देखते हैं कि सारे वृक्षों के लिए लिखा है कि सब कुछ जो थे वो खाने में अच्छे, देखने में अच्छे और स्वादिष्ट और मन भाव सब कुछ अच्छा था, लेकिन कौन से फल थे उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। लेकिन इन दो चीज़ों के बारे में लिखा है कि ये दो फल जो थे वो इनके नाम के साथ लिखा गया कि इनको वहाँ पर अदन की वाटिका के बीचों बीच में लगाया गया था। अगर परमेश्वर को मालूम था कि ये वृक्ष का फल खा के आदम और हव्वा जो है पाप में गिर जाएंगे, और परमेश्वर ने पहले ही इसके फल को खाने के लिए मना किया था कि तुम इसको कभी मत खाना, अन्यथा तुम लोग मर जाओगे, तो पहली चीज आती है कि परमेश्वर ने ऐसे वृक्ष को क्यों उस जगह पर उगने दिया। उसका जवाब ये आता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को एक स्वयं की इच्छा में बनाया कि मनुष्य जो है वो सारी चीजों का निर्णय खुद करे। अगर अदन की वाटिका में ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष नहीं होता तो आदम के पास ऑप्शन ही नहीं होता कुछ सोचने के लिए, आदम और हवा के पास ऑप्शन ही नहीं होता और वो पाप में गिरते ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जब वो उन दो वृक्षों को लगाया तो उसका नाम इसलिए मेंशन है, एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल खाने से क्या मिलना था, मृत्यु मिलना था। यानी कि परमेश्वर ने उस अदन के बगीचे के मध्य में दो वृक्ष को रख के एक कोण बना के रख दिया सामने सबके, और उनके बीच में उनको बोल दिया ये जीवन का वृक्ष है, ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है। यानी कि जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखी और मनुष्य को ये चीज खुद निर्णय लेने के लिए कि मनुष्य अपना निर्णय खुद ले। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ अच्छी चीजें उसमें अंदर भर के नहीं देती ताकि ये पाप करे ही ना। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है सेल्फ डिसीजन ले, अपना खुद का फैसला लेके समझे और समझने के बाद ही वो इसमें कार्य करे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया और परमेश्वर ने किसी खास पर्पस से इन दोनों वृक्षों को बीच में रखा था। अब जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं तो वहां पर देखें क्या देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहली 5 आयतों को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा, शुरू में हमने देखा उत्पत्ति में परमेश्वर ने उनके सम्मुख दो पेड़ों को लगाया जिसमें जीवन भी था और मृत्यु भी थी। एक पेड़ में जीवन था और एक पेड़ में मृत्यु थी। और हम अपने हिसाब से सोचें तो आदम को और हवा को क्या चुनना था? उसको जीवन का पेड़ का फल खाने को। वहाँ पे इस बात की गिनती नहीं कि अदन की वाटिका में कितने पेड़ थे। और कुछ बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार कहते हैं कि अदन की वाटिका में इतने पेड़ थे कि मनुष्य हर दिन एक नया फल खा सकता था। लेकिन सेंटर में जो दो थे उन्हीं का नाम बाइबल में अदन की वाटिका में दिया। एक है जीवन और एक है मृत्यु। उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को हम अभी मृत्यु का वृक्ष बोल रहे हैं क्योंकि उसको खाने से मृत्यु ही आनी थी। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं तो वहां पर वचन शब्द पे गौर करने के लिए दिया गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये कोट कर रहा है किसको? ये उत्पत्ति की किताब को कोट कर रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन से जब सृष्टि की रचना करी तो परमेश्वर का वो वचन जो था वो कार्यरत हुआ और वो बिना उस वचन के सृष्टि की कोई भी चीज की रचना नहीं हुई। इसलिए परमेश्वर ने 31वीं आयत में, पहले अध्याय की 31वीं आयत में उत्पत्ति में कहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ जो है बहुत अच्छा है। लेकिन 5वीं आयत में हम चौथी 5वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। जीवन किस में था? वचन में था, यीशु मसीह में था। यीशु मसीह वचन था और वचन में जीवन था। और जिस वचन में जीवन था परमेश्वर ने वो वचन आदम और हव्वा को बोला था। क्या बोला था? इस पेड़ में से मत खाना। परमेश्वर ने उनके सामने इस जीवन को पेश किया था वचन को बोल के, प्रभु यीशु मसीह को बोल के कि इस पेड़ में से मत खाना। और वहां पर जीवन का वृक्ष जो लगाया था उसके लिए कुछ परमेश्वर ने नहीं बोला कि इसमें से तुम्हें नहीं खाना है। यानी कि मनुष्य के सामने परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जीवन और मृत्यु दोनों को रखा था। 5वीं आयत में हम यहाँ पढ़ते हैं, यूहन्ना के पहले अध्याय की 5वीं आयत में, ज्योति अंधकार में चमकी है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। पिछले संडे हम ज्योति और अंधकार के बीच में काफी डिटेल में देख रहे थे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो ज्योति जो परमेश्वर ने अंधकार को दूर करके उत्पत्ति में चमकाई थी तब भी वैसा ही हुआ और आज भी वैसा होता है, क्योंकि शैतान चाहता नहीं कि मनुष्य जो है उस ज्योति में आ जाए। आदम हव्वा ने, इसका 10वीं आयत को मैं और आप लोग के मध्य पढ़ूंगा, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था, परमेश्वर ने जब वचन को दे दिया था तो वो वचन आदम और हवा के सामने आ चुका था। जीवन के वृक्ष को खाने के लिए कोई मनाही नहीं थी और परमेश्वर का वो वचन उनके लिए जीवन लेके आया था कि इस पेड़ में से तुम लोग जो है मत खाना, नहीं खाना। और हम देखते हैं कि आदम हवा ने उसे नहीं चुना। वो पेड़ का फल अनाज्ञाकारिता थी और अनाज्ञाकारिता जो था वो परमेश्वर की नज़र में पाप था। कई बार हम सोचते हैं कि इस सजा के लिए एक फल अगर खा लिया तो परमेश्वर क्यों उनको दोबारा ठीक नहीं कर सकता था, क्यों परमेश्वर ने उनको बाहर करा। उन लोगों ने वचन की अवहेलना की थी। वो लोग उस वचन के विरोध में खड़े हो गए थे, आदम और हवा, जो वचन परमेश्वर ने उनको जीवन बना के दिया था। और जब
हम वचन के विरोध में खड़े होते हैं। भले ही हम सामने से नहीं, लेकिन अपने एटीट्यूड से, अपने सोच समझ से, अपने जीवन के परिचय से वचन के विरोध में खड़े होते हैं, तो वो वचन जो है वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता होता है। और अनाज्ञाकारिता जो है वचन की, वो क्या गिना जाता है? पाप गिना जाता है। वो जो है पाप गिना जाता है। और आदम और हव्वा ने वही काम किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और उसी फल में से खा लिया, और वो अनाज्ञाकारिता आदम और हव्वा के लिए जो थी पाप बन गई। अब जब पाप बन गई, परमेश्वर के वचन के विरोध में आ गए, एक सेपरेशन हो गया, तब परमेश्वर का वचन रोमियो 6:23 में क्या कहता है, उसको हम एक बार पढ़ लें। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये बात जो थी, परमेश्वर ने अपने शब्दों में आदम और हवा के सामने पहले ही रख दी थी अदन की वाटिका में, कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना है। यदि खाओगे, यदि तू इस पेड़ के फल में से खाएगा तो क्या होगा? अवश्य मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही इस बात को बता दिया था कि यदि तुमसे इस जगह पर रहने से पाप हो गया, यानी कि आज्ञा की अवहेलना तुमने करी, तो वो पाप जो है, उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है, वो उसकी जो मजदूरी है, वो मृत्यु है। और वो मृत्यु जो है वो भुगतना पड़ेगी। लेकिन अब हम बहुत ही एक खास, और इस जो हम उत्पत्ति में पढ़ रहे थे उसके खास कारण के अंदर भीतर की ओर जाएंगे। जब आदम ने फल खाया, तब क्या वो मरा? नहीं मरा। आदम ने जब फल खाया तो आदम नहीं मरा, बल्कि आदम और हव्वा ठीक वैसे रहे जैसा शैतान ने उनको बोला था। हवा ने बोला था शैतान को कि परमेश्वर ने कहा है तुम इसके फल को ना खाना और छूना भी नहीं। एक बात और बढ़ा के बोली, ना खाना ना छूना, क्योंकि जिस दिन तुम इसको खाओगे, जिस दिन तुम उसको छुओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। शैतान तुरंत उसके रिप्लाई में बोलता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। अब झूठा कौन हो गया? परमेश्वर की शैतान? परमेश्वर झूठा हो गया। परमेश्वर ने बोला कि तुम मर जाओगे, शैतान ने बोला तुम नहीं मरोगे। और बात किसकी सच हुई? शैतान की सच हुई। आदम हव्वा फल खा के भी जो थे ठीक वैसे के वैसे ही रहे। जब आदम ने फल खाया तब मरा नहीं, जैसा शैतान ने बोला था ठीक वैसा ही हुआ। वापस हम आ जाएं उत्पत्ति के अध्याय में और उसका 5वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 5। उत्पत्ति 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में देखें क्या लिखा है। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। फल खाने के पहले उसकी कितनी उम्र निकली थी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी आयु के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसकी आयु कितनी थी? 930 साल जिया। यानी कि फल ने काम नहीं किया। 930, परमेश्वर ने बोला था मर जाओगे, और आदम नहीं मरा, और आदम 930 साल जीवित रहा। लेकिन जब हम आगे की ओर आते हैं कि आदम जो था उसने एक गलत चुनाव से उसको फिर मिला क्या? परमेश्वर ने, जैसा मैंने शुरू में बताया कि केवल 2 ही पेड़ों के नाम मेंशन हैं, और दोनों पेड़ों को परमेश्वर ने बताया जीवन का और भले और बुरे ज्ञान अर्थात मृत्यु का वृक्ष। और परमेश्वर ने ये डिसीजन आदम के पास छोड़ा, और आदम और हव्वा ने उस फल में से खा लिया, और आदम और हव्वा नहीं मरे। लेकिन जब आदम और हव्वा नहीं मरे
उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो उनके जीवन में फिर क्या आया? उसके 4 अध्याय में हम आएंगे, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8 to 10। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाँ, इसी का 23वीं आयत को भी पढ़ें। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। यहाँ पर हम देखते हैं आदम और हव्वा के 2 बेटे, केन और हाबिल। केन जो है कुछ समय बाद हाबिल को मार देता है और ये बाइबल की पहली मृत्यु होती है। उसके बाद हम केन के वंशज में जाते हैं, उनकी उस केन की वंशवाली में देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं एक और व्यक्ति का नाम लेमेक का नाम, और लेमेक करके जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नियों को आके बोलता है कि मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है, मार दिया है। इस बीच में और भी बहुत सारी मृत्यु हुई जो मेंशन नहीं है, और ये सारी मृत्यु क्योंकि आदम सबसे सीनियर मोस्ट है, आदम और हवा जो थे वो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, और ये जितनी आसपास मृत्यु हो रही हैं, पहली मृत्यु होती है उनके छोटे बेटे हाबिल की। उसके बाद कुछ मृत्यु और हैं, और पर मेंशन जो है आगे जाके इसमें लेमेक एक व्यक्ति को मारता है, उसकी मृत्यु है। जब आदम और हव्वा ने अपने पहले बेटे की, अपने छोटे बेटे की मृत्यु को देखा, तब आदम और हव्वा को समझ में आया ये मृत्यु कहाँ से आई है। ये मृत्यु उस फल से आई है जो सालों पहले हम खा चुके थे, जो सालों पहले हम खा चुके थे, उसकी कड़वाहट जो है अब फूटी है। और आदम और हव्वा के जीवन में जितने साल आदम और हव्वा जीवित रहे और जितनी बार उनने मृत्यु को देखा, हर मृत्यु को देख के आदम और हव्वा यही बात सोचते और बोलते होंगे, काश हमने वो फल नहीं खाया होता तो आज हम अपने बच्चों की मृत्यु को नहीं देख रहे होते। हर मृत्यु पे, क्योंकि उस मृत्यु का बेस जो था वो आदम और हवा को अब जाके समझ में आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फल खा चुके थे और भूमि उनके कारण से श्रापित हो चुकी थी। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी शैतान जिन चीजों को लेके आता है, चाहे वो प्रलोभन हो, चाहे वो ऐसी चीजें हो जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो, चाहे वो ऐसी चीजें हो जो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से हो कि हम उसको ना करने पे या उसको टालने पे हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, वो हमारे लिए पाप बन जाती है और उसका फल जो है हमको मिलता नहीं। हमको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर ने बोल दिया था इसका फल मत खाना नहीं तो मृत्यु आएगी, और हमने रोमियो में पढ़ा कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और फिर हम देखते हैं कि आदम और हव्वा बेशक 930 साल जी लिया आदम, लेकिन उस 930 वर्ष में आदम ने जितनी मृत्युओं को देखा होगा, उन सारी मृत्यु में आदम को हर बार ये बात याद आती होगी, ये मृत्यु का कारण कौन है? मैं हूँ। ये मृत्यु का कारण मैं हूँ। आज मेरे बच्चे, मेरे वंशज मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं क्योंकि इनके लिए ये मृत्यु को जो है वो मैं खींच के लेके आया हूँ। यदि मैंने उस पेड़ के फल में से नहीं खाया होता, परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं टाला होता, तो बेशक जो है मैं
आज इस मृत्यु को, इस दुख को नहीं देख पा रहा होता। शैतान कभी भी आज्ञा को तोड़ने के लिए उसका सही परिणाम जो है मुझको और आपको नहीं दिखाता है, और मनुष्य सोचता है यही सब जो है वो अच्छा है। मनुष्य सोचता है मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मनुष्य सोचता है मैं इसमें चल लूंगा। लेकिन शैतान जो भी चीज़ों को हमारे जीवन में लाता है, जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को टालने के लिए लेके आता है, तो शैतान जो है उसमें कभी भी नहीं बताता है कि इसमें कुछ नुकसान होने वाला। और उस नुकसान का फल जब जल्दी मिलता नहीं तो विश्वासी जो है इस बात को सोचते हैं ये ठीक चल रहे हैं, हम इसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन हमने जैसे देखा कि आदम जो था, इतने वर्ष बाद उसको समझ में आया कि ये फल जो था मेरे लिए कितनी बड़ी जो है मृत्यु का कारण बन चुका है। मेरे जो लोग हैं, मेरे जो वंशज हैं, वो लोग जो हैं किस प्रकार से खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, और हर मृत्यु का दुख जो है वो आदम देखता रहा और वो करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने, उसके बाद भी परमेश्वर ने मनुष्य को फिर भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मनुष्य को फिर भी नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उस इंतजाम को किया। क्या इंतजाम को किया? परमेश्वर ने पहले वचन बोला। कहाँ पर बोला? उत्पत्ति में। और हमने यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ा कि सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा रचा गया, बिना उसके कुछ भी नहीं था। और वही वचन जो था परमेश्वर ने आदम तक पहुंचाया था, हवा तक पहुंचाया था, जिसकी अवहेलना उन लोग ने कर दी थी। अब ऐसी स्थिति जब हो चुकी, परमेश्वर की व्यवस्था मूसा के समय आई, और उसके बाद जो था प्रभु यीशु मसीह आया, तो परमेश्वर ने उस वचन को अब क्या कर दिया? उस वचन को देह दे के इस मनुष्य जाति के बीच में भेज दिया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति से बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर था, उसने उसको देह दे के भेज दिया। और हम रोमियो की पत्री में आ जाएं, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 5 और उसकी 12 से लेके 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं उस किस प्रकार परमेश्वर ने उस वचन को देहधारी करके वचन से देह में उसको लाके बदल दिया, और अपने इकलौते पुत्र को जो आदि में परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था, वो देहधारी होके मेरे और आपके जीवन के लिए आ गया। और उसका मिलान जो है परमेश्वर ठीक उसी प्रकार करता है। हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं उसके दूसरे भाग में, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। कौन से पाप के द्वारा? जो आदम और हव्वा ने उस अदन की वाटिका में आज्ञा को ना मान के की थी, और उस पाप के कारण जो पाप उनसे हो गया, उसके कारण मृत्यु आ गई।
और 15वीं आयत में हम देखते हैं उसके दूसरे भाग के आगे से, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर, और वही वैसा ही अनुग्रह के वरदान पढ़ते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उनको उसमें से निकालने का एक प्लान बनाया और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और आगे हम पढ़ते हैं 16वीं आयत में, जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। यहाँ पर 16वीं आयत में लिखा है, मनुष्य के पाप करने का फल, मृत्यु जो थी वो मनुष्य के पाप करने का फल बन के सामने आई। जिसको आदम और हवा जिस फल को खा के सोच रहे थे कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके फल को आदम और हवा ने जब जब इस संसार की मृत्यु को, अपने बच्चों के, अपने पुश्तों के मृत्यु को देखा, तब तब उनने हर समय उस मृत्यु के मातम में उस बात को याद किया होगा कि ये मृत्यु इस व्यक्ति पे इनके कारण नहीं, मेरे और हवा के कारण है। काश उस दिन हमने परमेश्वर की आज्ञा को माना होता, वो फल नहीं खाया होता। और इस प्रकार आदम और हवा जो थे, जितने वर्ष 930 वर्ष जिए, वो हर इस 9 से 30 वर्ष में हर रोज उनने अपने जीवन में उस मृत्यु के दर्द को महसूस किया। कितना कठोर और कितना कठिन होगा एक आदि माता पिता होने पर आदम और हव्वा के लिए, जब वो किसी अर्थी को उठता देखते होंगे, सोचते होंगे ये हमारे कारण है। वो 930 वर्ष की आयु आदम जरूर जिया, लेकिन वो 930 वर्ष में आदम और हव्वा हर रोज मृत्यु का स्वाद चखे, हर रोज वो मृत्यु का स्वाद चखे। जब किसी की मृत्यु होती थी तो आदम और हव्वा को यही याद आता होगा कि काश हमने वो फल नहीं खाया होता। लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह जो था वो बहुतायत से था, और उस बहुतायत के अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने जो था अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जब पाप का फॉर्मूला एक से शुरू हुआ, तो परमेश्वर ने अनुग्रह के फॉर्मूले को भी एक से शुरू कर दिया। एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया, परमेश्वर ने उस एक व्यक्ति को जब पृथ्वी पे भेजा, तो परमेश्वर ने उसकी बड़ी कीमत को चुका के भेजा। वो व्यक्ति जो था, प्रभु यीशु मसीह जो था, उसका वचन काफी था जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में दिया था, जो परमेश्वर ने सृष्टि से जिस वचन को, सब कुछ को रच दिया था। आप सोचें, जब आप उत्पत्ति में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ जो था, पृथ्वी लिखा सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी जो थी सुनसान पड़ी थी, अंधेरा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने वचन को दिया, वो सब काम अपने आप हो गए। प्रकाश बन गया, सूरज चांद सितारे बन गए, पेड़ पौधे आ गए, जंगली जानवर आ गए, नदी तालाब आ गया, सब कुछ आ गया। ये किससे बनता जा रहा था? वचन के द्वारा। और वही वचन जब परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, तो मनुष्य ने क्या करा? उस वचन को नहीं माना। आप सोच के देखें, जो वचन इस सृष्टि की रचना को कर सकता है, एक सेकंड में परमेश्वर के मुंह से निकला और हो गया, उस जीवित वचन को आदम और हवा ने ठुकरा दिया, और उसके कारण से मृत्यु जो है वो संसार में आ गई। लेकिन परमेश्वर ने यूं ही संसार को नहीं छोड़ दिया, और जिस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा
संसार में मृत्यु फैली, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जैसा मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र को आने की आवश्यकता नहीं थी, वो वचन उत्पत्ति में काफी था, लेकिन इसके लिए परमेश्वर और नीचे झुका और उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेजा। उसने क्या कुछ नहीं सहा इस दुनिया में आने के लिए कि सिर्फ जितने लोग रह गए हैं वापस इन सब का संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, उनको स्वर्ग पहुंचाने की ललक परमेश्वर के हृदय की देखिए, वो मुझको और आपको किस प्रकार पहुंचा रहा है, किस प्रकार वो मुझको और आपको मृत्यु से जीवन की ओर ले जाना चाहता है, जहां पर मनुष्य आदम और हव्वा जीवन से मृत्यु की ओर पहुंच चुके थे और उनके द्वारा पूरा संसार आ चुका था। एक और आयत को देखेंगे, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 1। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसकी 9 और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 9 एंड 10। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, किसने? परमेश्वर ने। और यही हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार। परमेश्वर का अनुग्रह इतना बहुतायत से हुआ कि उसने मुझको और आपको चुन के अलग करके, और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो उसका जो वो हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। उसके पुनरुत्थान से क्या प्रकाशित हो गया? जिसने मृत्यु का नाश किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई क्योंकि वो पवित्र था और वो मेरे और आपके सारे पापों के उस भार को, उस सजा को अपने ऊपर लेके, उसकी पेनल्टी को भुगत के वो तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु को उसने कलवरी क्रूस पर हरा दिया। और हम पढ़ते हैं, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता का उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है वो सुसमाचार प्रचार का कारण बन गया। ये सुसमाचार प्रचार जो हम देखते हैं, जब हम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं, उसके पीछे सुसमाचार की सामर्थ्य और ताकत यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। वो आज जीवित परमेश्वर है और उसने कलवरी के क्रूस पे उस मृत्यु को जो थी उसको हरा दिया, और वो मेरे और आपके लिए उस मृत्युदायक जीवन को उसने बदल के मेरे और आपके लिए जीवनदायक, जीवन देने वाला। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो बोलता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने इस बड़े काम को करके मेरे और आपके जीवन को जो था वो पूरी तरह बदल के रख दिया। मैं और आप जो उस मृत्यु के श्राप के अधीन थे, मैं और आप जो उस मृत्यु के श्राप के अधीनता में चल रहे थे, उसने मुझको और आपको उस अधीनता में से, उस श्राप में से छुड़ा के बाहर निकाल लिया। इसलिए जो है मृत्यु खत्म हो गई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन यानी कि कभी ना खत्म होने वाला जीवन। एक आयत को यूहन्ना रचित सुसमाचार में से हम देख लेंगे, वहां देखें कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोला था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, वहां पर
लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ने बोला, पुनरुत्थान और जीवन, जीवन जो हूँ मैं हूँ, पुनरुत्थान भी जो हूँ वो भी मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाएगा तो जीवित रहेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो स्वयं तीसरे दिन परमेश्वर की उस मृत्युंजय की सामर्थ में उठ के खड़ा हो गया और वो इस बात को बोल के गया कि उस पर विश्वास करने वाले, जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेरे और आपके जीवन के वो श्राप और मेरे और आपके जीवन के वो तार जो आदम से बंधे हुए चले आ रहे हैं वो कट जाते हैं और टूट जाते हैं, और हमारा जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बंध जाता है और उस जीवन के साथ हम प्रभु यीशु मसीह में हो लेते हैं। और इसीलिए प्रभु के लोगों के लिए इस बात को रखा गया है कि प्रभु जिस दिन आएगा, जो जीवित और बचे रहेंगे वो बादलों पे मिलेंगे, और जो प्रभु में सो गए हैं वो तुरंत बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को फिर से बोल के गया है। परमेश्वर ने जिस वचन को उत्पत्ति में बोला वो वचन टला नहीं, जैसा बोला था वैसा ही हुआ। जाते हुए प्रभु यीशु मसीह भी दो बातों को बोल के गया। पहली बात, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। और दूसरी बात, मैं अपने पिता के घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और आज प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस बात का वायदा करके गया है, वो वचन जो देहधारी होके आ गया, यानी कि ये वचन जो मैं और आप पा रहे हैं ये डबल वचन है। पहला वचन वो था जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, वो वचन था जिससे सृष्टि हुई थी। लेकिन यीशु मसीह जब देह लेके आ गया तो मेरे और आपके पास जो है पहला वचन भी है और दूसरा वचन भी है, और दो वचन जो हैं वो भारी वचन होते हैं। परमेश्वर के वचन में 2 नंबर जो है वो गवाही को बताता है। ये परमेश्वर की गवाही है, परमेश्वर का जीवित वचन है, और परमेश्वर ने जो वचन बोला है वो आदम के समय से पूरा होता चला आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह बोल के गया मेरे और आपके लिए, और वो वचन भी जो है वो पूरा होने वाला है। प्रियो, आगे हम कई चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो हमको मृत्यु से जीवन में ले आया है। कौन? परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको मृत्यु से जीवन की ओर ले आया है। अब उसने मसीह में हमको एक नई आशा दे रखी है। अब आदम जैसे जैसे जितनी डेथ्स को देखता था उसका मन जो था वो दुखी हो जाता था, ये मेरे वजह से, ये मेरे वजह से। लेकिन मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। अब मैं और आप जो मसीह में सो गए हैं उनके लिए हम एक आशा में रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम इनसे दोबारा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वचन मिला है, वो वचन जिस पर आदम हवा ने गौर नहीं करा, लेकिन मैंने और आपने परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के कारण उस पर गौर करा है। तो प्रियो, ये वो वचन है अदन की वाटिका से नए नियम के विश्वासियों की ओर। परमेश्वर ने उत्पत्ति में ज्योति को बनाया और अंधकार ने ज्योति को पसंद नहीं किया। आदम और हवा ने जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया, लेकिन उस मृत्यु के वृक्ष का फल खा लिया। लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझको और आपको वापस मृत्यु से जीवन की ओर लेके आया है। जीवन से उत्पत्ति में हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं जीवन से मृत्यु की ओर, और नए नियम में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं मृत्यु से जीवन की ओर। परमेश्वर वापस मुझको और आपको अपने स्वरूप में बना के फिर से उठाने आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बादलों पर लेने आने वाला है ताकि वो इस अद्भुत काम को करे। और जिस दिन हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, मैं और आप परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देंगे, जहां हम अपने सारे प्रियजनों के साथ मिलके अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे।
परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।